समंदर की लहरें भी किनारा ढूंढती है, डूबता हुआ हर शहर भी सहारा ढूंढता है। वक्त का जहाज तैरता ही रहता है, ख्वाबों का कारवां चलता ही रहता है। रास्ते खुद ब खुद मंजिल की तरफ ले जाते हैं, तूफानों को चीर कर साहिल पे आना जिसको आता है। वो कहते हैं कि ऊपर वाला उन्हीं का साथ देता है जो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत रखता है। This is the story of a person who has not only conquered success, but he has continued to create success stories for himself and the world around him. वर्ल्ड क्लास की कहानी शुरू होती है भावनगर की गलियों की साधारण से परिवार की एक साधारण से इंसान अशोक मेहता से। आंखों में इंजीनियर बनने का सपना लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1972 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आरती इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी से शुरू की, जहां उनकी पगार केवल 1500 रुपए हुआ करती थी। उसके बाद जीआर इंजीनियरिंग में उन्होंने दूसरा जॉब शुरू किया, लेकिन जीआर इंजीनियरिंग में हम लोग काफी के लिए एक वेसल्स बनाया था, बहुत बड़ा एल्यूमिनियम वेसल्स बनाया था, एक ही वेसल। जैसा वो पूरा हुआ तो उसने हमारे को छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि हर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं नहीं मिल पाती, लेकिन अगर हम में चाहत है कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की, तो हम उसे हासिल कर लेते हैं। बिजनेस करने का सपना लेकर उन्होंने अशोक एंड कंपनी नाम की एक छोटी सी कंपनी बनाई जो स्टील एंड स्क्रैप में डील करती थी। But after 2.5 years, due to a huge loss, he had to stop his company. उसी बीच में उनके घर वालों ने उनकी शादी मिस आशा से करा दी। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई। एक तरफ उनकी कंपनी बंद हो गई थी और दूसरी तरफ शादी की जिम्मेदारियां थी। बोला जाता है कि एक बिजनेसमैन वही होता है जो केवल अपनी गलतियों से नहीं सीखता, बल्कि और बड़ी से बड़ी चुनौतियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाता है। In 1975, he started his journey once again as a businessman with his partner, Mr. C.V. George, and started Rainbow Corporation. His company was dealing in cements, plasters, and other building materials. Life was easy. Business was great. God had blessed Mr. Ashok Mehta with two beautiful children, Kaushal and Rachna. लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। In 1994, Mr. Ashok Mehta and C.V. George had to part ways. जीवन के सारे चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने 1996 में एरिस्टो सेल्स नाम की नई कंपनी की शुरुआत की, जो सीमेंट, प्लास्टर और दूसरी बिल्डिंग मटेरियल्स की ट्रेडिंग करती थी। जिंदगी ने फिर से नए मोड़ ले ली थी और इसी बीच 2001 कौशल मेहता ने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया और उनके बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। कौशल मेहता के लिए बिजनेस बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अपने फादर के सपोर्ट से और अपनी कंपनी को और ऊंचाइयों के ओर ले जाने के लिए उन्होंने हर चुनौतियों को स्वीकार किया। इन जुलाई 2004 अशोक मेहता ने वर्ल्ड क्लास की पहली नींव रखी, वो नींव जो आज न जाने कितने घरों की मजबूत नींव बन गई है। कंपनी तो बन गई थी, प्रोडक्ट भी बन गया था, लेकिन उन दिनों वर्ल्ड क्लास एक अननोन ब्रांड था, इसे कोई डीलर बेचना नहीं चाहता था। लेकिन कौशल मेहता ने गली गली, शहर शहर जाकर वर्ल्ड क्लास को इंडिया का नंबर 3 ब्रांड बनाया। अशोक मेहता ने 2004 में 25 लाख लेकर वर्ल्ड क्लास की शुरुआत की। पहले ही साल में कंपनी का टर्नओवर 11 करोड़ हो गया था। इन्हीं सब चीजों के बीच में
कौशल मेहता की शादी अम्मी से हुई। एक के बाद एक नई फैक्ट्री, नए प्लांट्स, नए कस्टमर्स, नए साथी, नए वर्कर्स और एक नई सक्सेस स्टोरी लिखने की शुरुआत हो गई थी। 2008 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर 42 करोड़ हो गया था। But the biggest leap that Wallplast took in the history of their business life was between 2008 to 2011, wherein their turnover grew by a fabulous 500%. क्या है उनकी सक्सेस का राज? क्या है जो उनकी कंपनी का टर्नओवर 42 से 280 करोड़ तक हो गया? कहते हैं कि एक अकेला इंसान महल नहीं खड़ा कर सकता। वो कौन सा ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर बैठे हैं? सुनते हैं वॉलप्लास्ट की सक्सेस की कहानी उन्हीं की जुबान। इनिशियली वॉलप्लास्ट चालू हुआ, वो टाइम पे हमारे को अच्छा मैन पावर नहीं मिलता था, बट वो एटीट्यूड मेरा चेंज हो गया जब भी मैं स्मार्ट ज्वाइन किया। उसके साथ में जब बैठना चालू किया, उसको समझने का चालू किया। अगर साथ में मैं स्मार्ट नहीं ज्वाइन करता था तो मेरे लिए ये 8-10 प्लान कभी भी पॉसिबल नहीं था, कभी भी पॉसिबल नहीं था। मैं इको गुरुकुल में जब भी आके मेरे को समझाया कि भाई मैं तो सिखा ही हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे साथ में हमारे स्टाफ जो है, आज मेरे में इतना चेंज आया है तो डेफिनेटली हम लोग इको गुरुकुल करेंगे तो हमारा स्टाफ में भी चेंज आना ही चाहिए। तो जो आना ही चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस था। मैं आज देख रहा हूँ कि ये सब ज्वाइन करने के बाद बहुत फर्क पड़ा है, हमारे स्टाफ के अंदर बहुत फर्क पड़ा है। सच्ची बोलेगा तो हम लोग को ये जो पढ़ते हैं तभी गुरु जी बोलते हैं ना, गुरु जी जैसा ये कि भाई हमारा तो भगवान जैसा है। भाई आज वो नहीं होते थे, मेरी जिंदगी तो पास हो जाती थी, हम लोग 100-150 करोड़ में पहुंच जाते थे, या बीच में कोई और मिल जाता था। तो आज संतोष साहब मिल गया है, उसके पास वेल एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ वेल एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता है कि वो अल्टीमेट है। तो स्मार्ट में जब 2 लेक्चर हुए, 3 लेक्चर हुए, व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अदर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, दैट वाज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल। मेरा डर जो था वो डर निकाल के रखा हुआ है। The best thing what I learned from him is he forced us to start reading books. मैं जब से मैं बुक्स पढ़ना शुरू किया, वो बुक्स में से ही मुझे 3-4 डायलॉग्स ऐसे मिल जाते थे जो मैं अपने आप को अपनी लाइफ से कनेक्ट करता था, अपनी आदतों से कनेक्ट करता था। यूज्ड टू कनेक्ट टू माय ऑर्गेनाइजेशन, द वर्किंग कल्चर इन माय कंपनी, तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करती थी। मैं हकीकत में बताऊँ तो नायर साहब के एक्चुअली स्ट्रैटेजिक लेक्चर्स में मैं जितना नहीं सीखा है, उतना उनके दूसरे इररिलेवेंट डायलॉग्स में से मेरे को इतना सीखने मिला है। ये मैं जब पहली बार गुरुकुल किया था 13th बैच, हमें स्ट्रैटेजी शीट के बारे में तब भी बताया गया था, मैंने तब भी बनाया भी था, बट आई नेवर फोकस्ड ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी शीट। जब मैंने 18th बैच में फिर से रीजॉइन किया, तब मुझे असली उसका फ्लेवर समझ में आया, उसका एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझ में आया कि स्ट्रैटेजी शीट क्यों होनी चाहिए करके। और जब ये स्ट्रैटेजी शीट बनाने के लिए मैं मेरी कोर टीम के साथ बैठा था, उनको समझ में आया, मेरे से ज़्यादा उनको समझ में आ गया कि यार कंपनी आगे क्या करने वाली है। जैसे मैंने गुरुकुल 13वां बैच में भी किया, गुरुकुल 18th बैच में भी किया, उस किताब ने मुझे जो सिखाया वो कुछ भी इस किताब में नहीं है। वही किताब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इस बार मुझे कुछ और ही सीखने मिल रहा है। किताब वही है, चैप्टर्स वही है, सीख अलग मिल रही है मुझे। मेरा विजन फ्रेमवर्क उतना स्ट्रांगली पर्कुलेट होना शुरू हो गया। मेरी स्ट्रैटेजी शीट मेरे 2nd बैच में बनी है, यानी साहब ने पहले 2 साल में जो भी सिखाया वो सब इम्प्लीमेंट हुआ है सिर्फ 3रे साल में। गुरुकुल हैज़ चेंज माई लाइफ। अगर आज मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ गुरुकुल। वॉलप्लास्ट मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। अशोक मेहता और कौशल मेहता ने गुरुकुल ज्वाइन किया था। व्हाट वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग वाज, मैंने बोला यार ये आदमी 63 बरस का है, ये रिस्क वगैरह लेगा कि नहीं। एंड
दिस इज व्हाट हैज मेड हिम वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पीपल जो मैं गुरुकुल कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी अगर स्मार्ट का है और अगर किसी इंसान का, एक बिजनेसमैन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में है, वो है कौशल मेहता और अशोक मेहता साहब। एक धंधे वाले के लिए इंटरनल स्ट्रगल होना बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से अशोक जी के लाइफ में उन्होंने कुछ तो संकट देखा है और उस संकट के वजह से उनमें एक क्विकनेस है, उनमें एक शार्पनेस आया है। ये उम्र में एट 65 एक आदमी पागल के माफक आगे बढ़ना चाहता है, ये एक इंटरनल स्ट्रगल की वजह से। मैं नहीं जानता हूँ वो स्ट्रगल क्या है, लेकिन मैं उनकी आंखों में वो तड़प, वो पागलपन देख रहा हूँ। ये तड़प जो भी है, मुबारक हो तड़प। ये दर्द जो भी है, मुबारक हो दर्द, क्योंकि all innovation happens because of an internal struggle। दोनों फादर और सन का एक इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस के वजह से आज वॉलप्लास पीसफुली आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से नई लीडरशिप जो आएगी वॉलप्लास में आने वाले दिनों में, वो ये दोनों के इंटीग्रेटेड फ्यूजन ऑफ थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उस फ्यूजन के साथ जब जुड़ जाएंगे तो ये कंपनी का 1,500 करोड़ का जो टारगेट है 2019 तक ये 100% अचीव हो जाएगा। आज वॉलप्लास इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है जो रेडीमेड प्लास्टर्स पुट्टीज बनाती है। 1,500 crores till 2019 is a big challenge. But some people have dreams, some have goals, some have energy, and some make it possible. At the age of 66, Ashok Mehta with his son Kaushal Mehta have started to make it possible. Wallplast, एक नींव भरोसे की।